Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing a series on MCQs on art and culture, which is a very important topic for UPSC exams. कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कई बार बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको करना मुश्किल होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लाया हूँ। क्वेश्चंस के जरिए हम आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे। होप यू एंजॉयड द क्वेश्चंस, डेफिनेटली वुड हैव गॉन थ्रू द एंटायर वीडियो। उसमें जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो आपके बहुत काम की हैं, आपके एग्जाम्स में काम आने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। एट द सेम टाइम दे आर वेरी यूजफुल फॉर ईपीएफओ, सीएपीएफ। ईपीएफओ सीएपीएफ में तो कई बार हायर लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो डू देम, दे आर वेरी यूजफुल। आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। So first question on Buddhism. You know, Buddhism and Jainism are very important topic for art and culture in UPSC exams. So do take them very seriously. Buddhism, in Buddhism, the day of Buddha Purnima is considered auspicious. सबसे important festival Buddhism में होता है बुद्ध पूर्णिमा. You know, हर साल होता है. You know, सबसे important festival है. अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल होता है बुद्धिज्म में, ये शुभ होता है, बट किस वजह से होता है, क्यों मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा? क्या बुद्ध की पैदाइश की वजह से मनाया जाता है, या उनको जब ज्ञान मिला था उससे मनाया जाता है, या उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है, या उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है उसकी वजह से मनाया जाता है? बताइए, अपने एंड पे कीजिए फटाफट। क्यों मनाया जाता है? फुल मून डे है ना, फुल मून डे सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म होता है, फुल मून डे। तो व्हाट हैपेंड ऑन फुल मून डे इन द लाइफ ऑफ बुद्ध? सो ही वाज बोर्न ऑन फुल मून डे, हेंस बुद्ध पूर्णिमा इज इंपॉर्टेंट। ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है ऑन फुल मून डे, एंड ही डाइड ऑन फुल मून डे। फर्स्ट सरमन वाज नॉट ऑन फुल मून डे। सो बिकॉज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन 3 जो उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, इसकी वजह से इसे कहते हैं कि ये बुद्ध पूर्णिमा बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है फॉर इन बुद्धिज्म। सो ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, लुम्बिनी में उनकी पैदाइश हुई है, दैट वॉज फुल मून डे। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है और उनकी डेथ हुई है। जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे बुद्धिज्म में कहते हैं निर्वाण। इट इज कॉल्ड निर्वाण। व्हाट इज निर्वाण? क्या होता है निर्वाण? निर्वाण का मतलब होता है एंड ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर्स। जो इच्छाओं की ज्वाला जल रही है उसका शांत हो जाना। बुद्ध ने कहा निर्वाण जीते जी भी संभव है। जिस दिन ये इच्छाओं की डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर फाइनल जर्नी। सो निर्वाण कहते थे इसे। एंड ही डाइड, his death is called महापरिनिर्वाण। उनकी डेथ कहलाती है महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में उनकी डेथ होती है और उनको बोध गया में, वहाँ वो गया में बोधि बने हैं, बुद्ध बने हैं। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, द एनलाइटेंड वन। बुद्ध का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन। सो महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी कुशीनगर में डेथ हो गई है, लुम्बिनी में उनकी पैदाइश हुई है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कह देते हैं। सो आंसर इज सी। नाउ अनदर क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स क्लियरली मार्क्स द नेटिविटी ऑफ बुद्धा? इनमें कौन सा आर्ट वर्क है जो बुद्ध की बर्थ और नेटिविटी को के लिए अंकित करता है? किस पिलर पर ये बताया गया है कि उनकी पैदाइश और उनका वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं? ये कहाँ से पता लगता है? रिमिनी देवी पिलर, मास्की एडिक्ट, सारनाथ पिलर एडिक्ट और रामपुरवा पिलर। सो इट इज हिज बर्थ एंड नेटिविटी हैज बीन मेंशन्ड बाय एम्परर अशोक ने बुद्धिज्म का रास्ता अपना लिया है। कलिंग वॉर के बाद अशोक यू कैन से ऑन द पॉलिसी ऑफ पीस ही हैज स्टार्टेड मूविंग ऑन, पैसिफिस्ट हो गया है। एंड अशोक
says in his inscriptions कि no more shall I go on hunting expeditions, अब मैं आखेट पर शिकार पे नहीं जाऊंगा, I will go on pious tours, तीर्थ यात्राओं पे जाऊंगा। ऐसी ही एक तीर्थ यात्रा अशोक करता है लुम्बिनी की, रुक्मिणी पिलर, और वहाँ पर उसने एक इंस्क्रिप्शन भी जारी किया था, एक अभिलेख भी जारी किया था रुक्मिणी नेपाल में, लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन भी कह देते हैं। यहाँ पे कहता है दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, बर्थ प्लेस ऑफ शाक्य मुनि, बर्थ प्लेस ऑफ शाक्य मुनि। ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शाक्य मुनि का जन्म हुआ था और यही उनको, वो बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहता है। तो यही पे बताता है इट इज इन लुम्बिनी हियर द बुद्धा वाज बोर्न एंड ही कॉल्ड बुद्धा एज शाक्य मुनि, एज बुद्धा वो बिलोंग टू द ट्राइब कॉल्ड शाक ऑफ कपिलवस्तु। हेंस रुक्मिणी पिलर। मास्की एडिक्ट कर्नाटक में है, सारनाथ पिलर एडिक्ट एंड रामपुरवा पिलर एडिक्ट। So these are 4 edicts of Ashok. So it is on this particular pillar Ashok mentions that Buddha was born and he calls him as Shakyamuni. Got my point? Good. चलिए आगे बढ़ते हैं। Again on Buddhism, a very important question. In the Dharam Chakra Pravartan Mudra, in the Dharam Chakra Pravartan Mudra, the Buddha is shown. बुद्ध की कई सारी मुद्राएं हैं, मुद्राओं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक मुद्रा है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। धर्म चक्र का मूवमेंट होना, उसको एनफोर्स कर देना धर्म चक्र को। सो होल्डिंग ए व्हील ऑफ लॉ इन हिज हैंड्स or sitting in Padmasana on a circular platform showing wheels on the circumferential surface, raising his hands to his chest with both the palms twisting something, or raising right hand with open palm, इनमें से कौन सी कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। सो जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया है उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। सो इट हैज बीन शोन दैट ही होल्ड्स हिज हैंड्स लाइक दिस एज इफ ही इज ट्राइंग टू, दो उनकी इंडेक्स फिंगर थंब मिल जाते हैं और दोनों हाथ इस तरीके से हैं, एज इफ ही इज ट्राइंग टू मूव समथिंग सर्कुलर। सो दिस इज रेजिंग हिज हैंड्स टू हिज चेस्ट एंड ऑल दिस टीचिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम हिज हार्ट इटसेल्फ, उनके हार्ट से आ रही है। सो रेज हिज हैंड्स टू हिज चेस्ट, दिस इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। प्रवर्तन माने एनफोर्समेंट, आज से मेरा धर्म शुरू हुआ, and this wheel will move on, he said. So this is this thing, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। देखिए सारनाथ गुप्ता पीरियड का है एक आर्टिफैक्ट, सारनाथ पे बुद्ध हैज बीन, ये ब्रोकन है यहाँ पर। सो इट इज बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, सारनाथ बुद्धा। सो इट इज हिज हैंड्स आर लाइक दिस एज इफ ही इज ट्राइंग टू मूव समथिंग। दिस इज द सारनाथ बुद्धा, broken hand. Now the cave clusters at Udayagiri Khandgiri, the cave clusters at Udayagiri Khandgiri are is related to, गुफाओं का एक संघ है, समूह है जो उदयगिरी खांडगिरी उड़ीसा में है। ये किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म और शैविज्म। बताइए। The cave clusters at Udayagiri Khandgiri are related to Jainism, Vaishnavism, Buddhism or Shaivism. So let us do it. In around 2nd century BC, there was a king called Kharvel of Kaling. कलिंग की चेती डायनेस्टी, कलिंग की चेती डायनेस्टी, उसका किंग है खारवेल। उसके समय में यहाँ पर केव्स का कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी लिखाए जाते हैं। एंड सिंस द खारवेल वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। सो ये जो केव क्लस्टर्स उदयगिरी खांडगिरी भुवनेश्वर के पास ये हुआ करता है उड़ीसा में, और ये जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू जैनिज्म। उदयगिरी खांडगिरी, उदयगिरी केव्स विदिशा के पास भी हैं, एक उदयगिरी केव्स विदिशा के पास भी है,
वो वैष्णविज्म है, वहाँ पे विष्णु को दिखाया गया है, वो गुप्ता पीरियड का है, चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड का है। ये उदयगिरी खांडगिरी केव क्लस्टर है जो भुवनेश्वर के पास है। इट बिलोंग्स टू जैनिज्म। किंग खारवेल वॉज ए फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। यहीं पर उसके बारे में एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि इस्तेमाल की गई है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो किंग के बारे में है और 17 लाइनों का इंस्क्रिप्शन है जिसमें उसकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है। हाथी गुम्फा, एलिफेंट केव, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज अबाउट किंग खारवेल हु वाज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। मौर्य पीरियड के बाद कलिंग के शासक है ये, चेटी डायनेस्टी ऑफ कलिंग। सो दिस इज उदयगिरी खांडगिरी। रिमेंबर, उदयगिरी केव्स आर इन विदिशा MP रिलेटेड टू वैष्णविज्म। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्ता किंग के समय की है, वो डिफरेंट है। उदयगिरी खांडगिरी केव्स, रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, सो यहीं पर उड़ीसा भुवनेश्वर के पास है उदयगिरी खांडगिरी केव्स। इसी के पास यहीं पर क्या कहते हैं, अशोक का भी एक वो है, धौली पे इंस्क्रिप्शन, यहीं पर धौली है, धौली में भी इंस्क्रिप्शन है अशोक का, नियर बाय धौली। और एक धौली में एक एलिफेंट भी है ना, एक पहाड़ी को काट के बनाया गया है एज इफ एलिफेंट इज कमिंग आउटसाइड द पहाड़ी के फ्रंट पोर्शन को तराश के एलिफेंट बना दिया गया है, ऐसा दिखता है जैसे एलिफेंट पहाड़ी में से निकल के आ रहा है। तो धौली एलिफेंट अशोक का यहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी हुआ करता है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट नियर बाय उदयगिरी खांडगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रेंडर्ड अ डिक्शनरी ऑफ संस्कृत? इनमें से किस ऑथर ने संस्कृत की एक डिक्शनरी बनाई थी? कालिदास, अमर सिम्हा, पतंजलि और पाणिनि। हम बात कर रहे हैं कि किसने संस्कृत का एक लेक्सिकन डिजाइन किया है, लेक्सिकन बनाया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटीज, ज़्यादातर एनसीईआरटीज से हैं। ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चंस आप 70-80% ना कर पाएँ, आपको करने हैं सिर्फ 55%। 70% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से मिल सकते हैं, दिस वे दैट वे। सो डिक्शनरी ऑफ संस्कृत वॉज रिटन बाई कालिदास, अमर सिम्हा, सभी संस्कृत के लिए बड़े विद्वान माने जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। सो इट इज अमर सिम्हा हु लिव्ड इन द गुप्ता पीरियड and wrote अमरकोश। अमरकोश, he wrote a संस्कृत में एक डिक्शनरी लिखते हैं संस्कृत भाषा के बारे में। अमर सिम्हा lived in the time of चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उज्जैन में जिनकी 9 जेम्स नवरत्न होते हैं, उन्हीं नवरत्नों में एक होते थे अमर सिम्हा, and he wrote a dictionary in Sanskrit called अमरकोश। कालिदास, अगेन चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में है कालिदास, और इन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। रघुवंशम है, शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रम और वर्षीय है। मैनी मोर बुक्स आर रिटन बाय कालिदास, ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ही लिव्ड इन द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड, ही बिलोंग्ड टू उज्जैन के हुआ करते थे कालिदास। पाणिनि रोट अष्ट अध्यायी, पाणिनि रोट अष्ट अध्यायी। अराउंड 400 BC के आसपास पाणिनि होते हैं। 8 चैप्टर्स ऑन संस्कृत ग्रामर, 8 चैप्टर्स ऑन संस्कृत ग्रामर। हु रोट? सेज पाणिनि। 8 चैप्टर्स ऑन संस्कृत ग्रामर रिटन बाय सेज पाणिनि। और उसी पे आगे चलकर पतंजलि, जो शुंग डायनेस्टी के समय होते हैं, उन्होंने लिखी है। पुष्यमित्र शुंग के समय होते हैं पतंजलि, उन्होंने लिखा है महाभाष्य। भाष्य माने होता है टीका टिप्पणी। टीका टिप्पणी मतलब पाणिनि की किताब पर जो आगे चल के कमेंट्री लिखी गई बाय सेज पतंजलि, दैट इज कॉल्ड महाभाष्य। तो ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संस्कृत लैंग्वेज। ही ऑल्सो रोट योग सूत्र। ही ऑल्सो रोट योग सूत्र। पतंजलि लिव्ड इन द टाइम ऑफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ करते हैं सेज पतंजलि। सो आंसर इज 2। गॉट?
होप यू आर एंजॉइंग दीज लेक्चर्स। बहुत सी बातें आपको पता होंगी, बहुत सी नई बातें पता चल रही होंगी। सब पता है तो रिवीजन हुआ जा रहा होगा। गुड। नाउ द टर्म हिंदसा as mentioned in Arab records, the term हिंदसा as mentioned in Arab records, है ना, 6th-7th सेंचुरी के आसपास पोस्ट गुप्ता पीरियड में वो जो व्यापार हुआ करता था, रोमन एम्पायर हूणों ने समाप्त कर दी थी और वो जो लर्निंग सेंटर जो यूरोप हुआ करता था वो बंद हुआ है। एंड अरब बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग एट दैट टाइम इन द अर्ली मेडिवल एज के आसपास। सो अरब, यहाँ से भी बहुत सारी किताबें गई हैं, यहाँ भी किताबों का ट्रांसलेशन हुआ है। तो अरब रिकॉर्ड्स में एक टर्म मिलती है कॉल्ड हिंदसा। यहाँ से व्यापार भी होता था, लिटरेरी एक्सचेंजेस भी होते थे। तो अब पॉइंट ये आता है कि अरब रिकॉर्ड्स में जो टर्म हिंदसा है वो किस इंडियन चीज़ के बारे में है? भारतीय हर्ब्स के बारे में है, यहाँ की कॉटन के बारे में है, या चाइनीज सिल्क इंपोर्टेड थ्रू इंडिया, या नन ऑफ द अबव? कौन सा सही आंसर है बताइए? हिंदसा। सो हिंदसा इज फॉर नन ऑफ द अबव। ये जो न्यूमरल्स होते हैं 1 2 3 4, इनको बोला गया है हिंदसा। ये जो 1 2 3 4 न्यूमरल्स होते हैं, इनको अरब रिकॉर्ड्स में अरब बताते हैं कि ये भारतीय हैं, ये भारतीय ओरिजिन के हैं 1 2 3 4। बाद में उसे यूरोपियन, उन्हें अरेबियन अरब न्यूमरल्स कहते हैं। यूरोपियंस उन्हें अरब से ले गए हैं, बट अरब बताते हैं कि 1 2 3 4 वगैरह हैं ये इंडिया से लिए गए हैं। सो इंडियन न्यूमरल्स जो यहाँ के 1 2 3 4 हैं, उनको ही 1 2 3 4 उसे अरब रिकॉर्ड्स में हिंदसा कहा गया है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, इट इज न्यूमरल्स। मैथमेटिक्स, इंडिया वॉज फार अहेड। Which of the following is not one of the core principles of Jainism? इनमें से कौन सा जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल नहीं है बताइए? जैनिज्म के पंच महाव्रत, 5 principles of Jainism, 5 principles of Jainism: नॉन इंजरी, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, नॉन पोजेशन, अपरिग्रह, अविद्या, ज्ञान, इग्नोरेंस। तो इनमें से कौन सा जैनिज्म के पंच महाव्रतों में से नहीं है? 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स में से नहीं है। सो जैनिज्म की जो कोर टीचिंग है उन्हें कहते हैं पंच महाव्रत, 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, एंड ब्रह्मचर्य। These are called 5 principles of Jainism. Ahimsa, Satya, Asteya. So this is ahimsa, this is asteya, this is aparigraha. Do not possess, because possession creates bonding, and we want to break all the bonds. Do not steal anything, कुछ भी steal ना करें. और do not kill, do not steal, do not possess, है ना? सत्य, do not lie, and do not go for this thing. So it is control, continence, brahmacharya. So this is called 5 cardinal principles of ahimsa. यहीं से निकला है do not kill, do not kill. यहीं से निकला है एक प्रिंसिपल जियो और जीनो दो, लिव एंड लेट लिव। यही जैनिज्म का भी प्रिंसिपल होता है, जियो और जीनो दो, लिव एंड लेट लिव। सो दिस इज दिस थिंग. Ignorance is not the principle, one of the 5 principles of Jainism. The best organized limb of Chola defense system, Cholas of Tanjore, तंजावुर के चोला डायनेस्टी, चोलास ऑफ तंजोर, है ना, साउथ इंडिया के रूलर्स, चोलास, चोला डायनेस्टी, द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, द चोलास ऑफ तंजावुर। उनका जो डिफेंस सिस्टम था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो लिम्ब था वो क्या था? एलिफेंट्री,
कैवलरी, नेवी या इन्फेंट्री? एलिफेंट विंग जो था उनका वो सबसे इंपॉर्टेंट था उनके बैटल्स के लिए, या उनकी जो घुड़सवार विंग था कैवलरी वो इम्पॉर्टेंट है, या उनकी नेवल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, या उनकी जो पैदल सैनिक हैं इससे वो युद्ध जीतते थे? एंड यू ऑल नो दैट चोलास आर वेल नोन मोस्ट पावरफुल नेवल पावर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैड बीन चोलास। हिस्टोरिकल पीरियड में जाएं, चोलास सबसे ज़्यादा पावरफुल नेवल सुप्रीमेसी के लोग होते थे। राजेंद्र एंड राज चोल, राज वन एंड राजेंद्र वन, very capable king of India, Rajendra I was there. He was there in 11th century, and Rajendra I was very powerful ruler, and he had controlled. So they are known for naval supremacy. He has controlled this whole of what? Indian Ocean. पूरा Indian Ocean उनके कंट्रोल में हुआ करता था। तो Cholas are best known for their naval supremacy and also for local self government. पंचायती राज सिस्टम के लिए भी Cholas जाने जाते हैं, अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी Cholas जाने जाते हैं। तो इट इज राजेंद्र चोला, one of the greatest king of history of India. Cholas, you can see this way they could move. राजेंद्र चोला तो बहुत पावरफुल है, वो पूरा इंडियन ओशन उसने यहाँ ये सारा एरिया उसके कंट्रोल में हुआ करता है। और वो यहाँ से कडारम इसे कहते हैं, कडारम कोंड, उसे कडारम कोंड भी कहते हैं। कोंड माने होता है जीतने वाला। उसने इस क्षेत्र पे भी अपनी विजय प्राप्त की है और वो चाइना से व्यापार वगैरह भी करता है, एम्बेसीज भेजता है, मतलब व्यापार करता है। तो पूरा इसको चोला लेक कह देते थे, मतलब बे ऑफ बंगाल तो राजेंद्र चोला के ही अंडर में है, उसे चोला लेक भी कह देते हैं। पूरा एरिया उसने कंट्रोल किया हुआ है। सो दे आर मोस्ट पावरफुल नेवल पावर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैड बीन चोलास। एंड अनदर क्वेश्चन इज द मेन पर्पज ऑफ इबादत खाना। अकबर का जो इबादत खाना है, द मेन इबादत खाना मीटिंग्स बाय अकबर was what, for what purpose he used to hold meetings at इबादत खाना? जो क्या मीटिंग होल्ड करता था, क्यों करता था, क्या होता था वहाँ पर? इबादत खाना, डिस्कशन ऑन दीन इलाही, प्रोपेगेशन ऑफ सुलह कुल, पर्सनल डिस्कशंस ऑन कुरानिक वर्सेस, या इनिशिएटिंग डिबेट्स ऑन टेनेट्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। दीन इलाही पे चर्चा के लिए वो इबादत खाना में मीटिंग्स करता है, या वो सुलह कुल की जो पॉलिसी है, सुलह कुल, ये एच है, सुलह कुल, पर्सनल डिस्कशंस ऑन कुरान की आयतों पर डिस्कशन होता है, या और डिबेट्स वगैरह और धर्मों पे भी वो डिस्कशन करता है। सो यू ऑल नो आंसर इज दिस थिंग, इबादत खाना। वो फतेहपुर सीकरी में हर बृहस्पतिवार को वो बुलाता है, सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाता है और उनसे उनके धर्मों की चर्चा करता है। सभी धर्मों के बारे में जानने का उसका जो प्रयास कहलाता है वो इबादत खाना मीटिंग्स होती हैं। दैट इज़ ही वांटेड टू नो अबाउट ऑल द रिलीजन। सभी धर्मों के पॉन्टिफ्स आते हैं, गुरु आते हैं, जिनसे वो उन धर्मों के बारे में बात करता है। दैट इज़ इबादत खाना। नॉट इन आगरा फोर्ट, इट इज़ इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में वो हर बृहस्पतिवार को होल्ड करता था इबादत खाना मीटिंग्स। क्योंकि वो सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता है, जाना उसने, तो उसकी पॉलिसी काफ़ी हद तक सेकुलर भी मानी जाती है। वो सभी धर्मों के बारे में जानने की कोशिश करता था और इसी को कह देते हैं इबादत खाना मीटिंग्स। इबादत खाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ उसका कुछ पूजा करता था, अपनी नमाज पढ़ता था, इसके लिए उसने बनवाया था। वो मीटिंग्स वगैरह भी वहीं पर हुआ करती थी। सभी धर्मों के लोग आते थे वहाँ पर, जैन हो, बुद्ध हो, हिंदुज़म हो, क्रिश्चियन पादरी हो, ज़ोरोस्टर हो, सभी लोग वहाँ पर आकर उनसे डिस्कशन करता था। So, my dear students, this is all for today. Hope you enjoyed the questions. Questions आपके समझ में आए होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा, आपको और 4 बातें जानने की मौका मिला है और हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ चीज़ें और पता लगी हैं। So, thanks a lot for watching this video and please do comment. आप कमेंट ज़रूर भेजिए. It will give me, you can say, some clues to improve अपॉन द थिंग्स, और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँगा। आप बिल्कुल क्रिटिकल होकर कमेंट भेजिए। आई विल वेलकम ऑल द कमेंट्स। सो प्लीज़ डू लाइक देम, शेयर देम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका सपोर्ट, एज आई हैव सेड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, सपोर्ट करेंगे तो और आगे तक ले जाऊँगा, और आगे तो वैसे भी जाएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स अ लॉट।